why did you decide to go to Shark? Well, I think Shark Tank is the new marketing tool these days. Within any insight on after Shark Tank कितना grow किया है business? So हमने last 6 months में हमने There are thousands of people, if not more, are trying to apply for Shark Tank, and everybody would want to know what's the hack to get into it, because I think most application get rejected at various stages. Shark Tank से पहले 40 cities से sign ups हो रहे थे, and after Shark Tank you started getting it from only 15% people are searching for buying. 10% people are searching sell. And 75% people are searching rent. इतने साल इतने अच्छे जॉब्स के बाद, और आप सिर्फ अकेले नहीं, आप और आपकी वाइफ दोनों ने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के एक अपना स्टार्टअप करते हैं। ये टफ तो है, ये बात पे कोई डिनाई नहीं करेगा, बट क्या चलता है उस समय दिमाग में जब आप ये डिसीजन ले रहे हो? तो जब आप जॉब छोड़ते हो, आई थिंक सिस्को से जब मैंने रिजाइन किया था 9 साल बाद, तो मेरी वो शायद टफेस्ट ईमेल रही होगी। आज की डेट में 3.4 बिलियन टन्स का सॉलिड वेस्ट हर साल जनरेट होता है। जो ये जो सॉलिड वेस्ट है, इसको डिस्पोज करना पिछले कुछ सालों में एक डिबेट पे आप जरूर इन्वॉल्व हुए होंगे, घर खरीदना चाहिए कि रेंट करना चाहिए। ये डिबेट अब सिर्फ घर तक या प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं है। ये डिबेट शायद हर चीजों पे जा रही है, स्पेशली होम अप्लायंसेस और घर की और डिफरेंट जरूरत वाली चीजों पर। और ये ट्रेंड स्टार्ट होता है एक जनरेशन जेड के बिहेवियर से, जहां बहुत सारे लोग शायद आज चीजें खरीद कर घर पे जमा नहीं करना पसंद करते। वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर पे 10 तरह के होम अप्लायंसेस हो। वो शायद ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें जब जो चीज चाहिए तब उसे रेंट कर लिया जाए। इसी कॉन्सेप्ट और इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एक एंटरप्रेन्योर ने एक जर्नी शुरू की, जहां वो चाहते हैं कि घर की हर जरूरत की चीजें आपको रेंट पे मिल सके। इनको आपने देखा होगा शार्क टैंक पे। हमारे साथ हैं रेंट इट फॉर मी के फाउंडर नितिन माथुर जी। नितिन से मैंने समझा इस पूरे रेंटल बिजनेस के बारे में। मैंने जाना कि कितना बड़ा मार्केट है। मैंने जाना उनकी जर्नी क्या रही शार्क टैंक पे जाने और शार्क टैंक के बाद में। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो उनकी ग्रोथ हुई शार्क टैंक के बाद में और शार्क टैंक से मिली विजिबिलिटी के कारण। आज उनका बिजनेस 300% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा है, और ये जर्नी वो देखते हैं अगले 5 साल तक बिल्ड होते हुए। मैंने समझा उनसे ये पूरे रेंटल वर्सेस बाइंग डिबेट के ऊपर। मैंने समझा उनसे उनकी जर्नी जिससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो टुडे वेलकम ऑन द शो नितिन। हे नितिन, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल डिस्कशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है रेंट वर्सेस बाय। शायद बहुत लोग घर को लेकर जानते, लेकिन आज हम बात करेंगे घर की जरूरत की चीजों पे, होम अप्लायंसेस पे और डिफरेंट सारी चीजों पे, रेंटिंग वर्सेस बाइंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नितिन, व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो टू शार्क टैंक? Well, I think Shark Tank is the new marketing tool these days. And what really matters is that, I think there are 3 things in any entrepreneur journey. One is the visibility, second is credibility, and third is profitability. Visibility happens to be the most important thing and the most difficult aspect of it. और यही एक रीज़न है कि हम लोगों ने पहले सीज़न 1 में ट्राई किया, हमारा नहीं हुआ। सीज़न 2 में ट्राई किया, हमारा नहीं हुआ। सीज़न 3 में ट्राई किया। सीज़न 3 गेट पे एपिसोड में जाके हमारा we got through Shark Tank, and that is where we got calls from Shark Tank, and I think everything happened in just 2 to 3 days. We had almost 4 to 5 interviews, and then we were called in Bombay for a shoot there. So I think Shark Tank is really important, probably for us right now, because we've got a lot of traction in the market. So initially, we were getting traction from, let's say, 40 or 40, 50 cities. After Shark Tank, we started getting sign up from 440 cities. Wow. And we have delivered in 20 plus cities in less than 24 hours, and sometimes in 48 hours also. So you gave me a number. Shark Tank से पहले 40 cities से sign ups हो रहे थे, and after Shark Tank you started getting it from how many? You said 440 cities. Oh wow! And there was absolutely no effort increasing. Apart from Shark Tank. No, nothing. And that's even increasing now. So every week we see there's a new city coming up for a sign up. Every new customer who is coming, customers are coming from tier 1 cities, customers are coming from tier 2 cities, tier 3 cities. And the good part is that we've been able to,
deliver almost 80% of the things that's coming to us. Amazing. Leads Did you that's coming to us. anticipated this, before it got aired, or you probably were like amazed, I didn't see this coming? I think that's a very, very good point. And we actually knew that we're coming on Shark Tank, right? But there's a rule that you cannot disclose Hmm. that Hmm. over the internet, or things like that. So our team was such that we had a team of only 15-20 people that time, and we had to hire a team of another 20 sets Acha, to you doubled up. be doubled up. So I think that was the only reason why probably we thought that it's a high time that we should increase our team size. And after our team size, we were able to handle almost 90% of the leads that came up. Orders were getting punched organically. Before that, we had to make a lot of efforts Hmm. to build that trust to people. But after Shark Tank, I think that trust factor has come up very nicely. People have seen the face behind this company, because when you call somebody, or when you do a cold calling, or when somebody sees your ad and they come onto your platform, every customer, I would say, they had a question of trust, because in an e-commerce, there are a lot of websites were operating. I think that trust point we were able to figure out with that. And even now, my team tells customers that you go on YouTube and see the Shark Tank video, you will know who the founders are. Hmm. And I think that's a very, very important thing. We've been Hmm. able to build that trust over a period of time with that. Wow. And now we have repeat customers. People are loving it. Hmm. Special thing is that when you have all the rental categories under one roof, Hmm. the customers they don't have to run behind different websites and different people around. They see everything under one roof. Wow. So we are able to unlock a lot of beautiful things. Wow. Wow. When this whole surge started, how do you really do handle this on ground? How much prepared you were? How much you anticipated, and more importantly, how well you think you were able to execute this? So I think before Shark Tank, we were all prepared, right? It's not because we were not preparing for Shark Tank. We were Mhm. preparing for our company to go successful, right? Hmm. So we have all our vendor base ready. We all knew that even if even if there's a surge that's coming up, Hmm. we can still handle that nicely, because our vendor base was good. Hmm. We have products in all the categories. We have more Hmm. than 1,700 listings on our platform, Hmm. and we can manage any kind of surge that can come up at a pan India level. Interesting. So yeah. So any advice, because I think there are thousands of people, or Hmm. if not more, are trying to apply for Shark Tank, Hmm. and everybody would want to know what's the hack to get into it, because I think most application get rejected at various stages. So what do you think really worked for you to get into Shark Tank in the first place? I think that's a very, very good question. Honestly speaking, it's all perseverance, I would say. That's one thing. Of course, the way you are executing things, the way your numbers are coming up, the way you are trying to solve a problem. Because I see that a lot of, just on the name of startups, right? People are just doing anything, right? But what we are trying to do is we are trying to create a value, right? If today, you see, like only 15% people are searching for buying, 10% people are searching sell, and 75% people are searching rent. When we gave these kind of insights to Shark Tank team, to the Sony team, they realized that there's a lot of value that we bring on the table. We are also trying to promote circular economy, wherein people like me and you, or any normal consumer can also list their personal products on rent, right? And that is a wealth creation that we're giving to people. So when we told all these points and we showed them statistics, we showed them that this is how things are going to work. So this, I think this really blew them, and I think they were very happy to call us. Surprised that the entire shoot and the entire pitch preparation happened in just 3 days. Wow. And in the same week, we flew to Bombay for a shoot, and it just came out as a very beautiful journey after that. And so there's 2 points. What do you think matter more when you're presenting to or presenting for the auditions at Shark Tank? Is it the viability of business more, or is it the appeal to audiences more? So I think what's more important is to our own self first, that are you And getting the right this signaling? is just to get into Shark Tank. What matters more to get into Shark Tank? So I think it's more about signaling from the market. When you know that there's a need in the market and you are doing the right things at the right time, at the right price, with the right target segment,
Hmm. we could see that there's a traction in the market. Hmm. Just by doing search campaigns on Google, we are able to get 15x sales from that, Hmm. which automatically means that people are liking that, people are coming towards us. Hmm. Okay. Hmm. Then the kind of mobile application downloads we were getting Hmm. even before Shark Tank was also very, very good. But Hmm. then when Shark Tank gave us a good visibility, then of course it is pretty big after that. Hmm. Interesting. But this happens after you are selected on Hmm. your forms and Hmm. etc. But what are the things that people need to take care of or keep in mind when Hmm. they're filling up the form, the Hmm. first form or the second form, whatever they fill? So Shark Tank has form in like 4 stages. So Hmm. the first stage is where you talk about the problem you're trying to solve. Hmm. What are your revenue numbers? What are your unit economics? Hmm. If that gets approved, if that Shark Tank feels that this is correct and this is good, Hmm. and this will be a unicorn, or maybe this has a potential to become big, then they send you another link to give you another details. Hmm. So every detail that you fill Hmm. should be important. And I think customer insight, your journey, and Hmm. your unit economics that you're Hmm. putting in the Excel file or Hmm. in that Google form that they send you to fill Hmm. has to be good in a Okay. way that it is something that it should be backed Hmm. with some kind of data points. Hmm. When you bring the right data points, Hmm. right unit economics, right traction in the market, right customer insights, of Hmm. course then it becomes appealing to anybody, Hmm. right? But of course, when Shark Tank is there, then there are a lot of contestants. They also have to choose against thousands of applications that's come across. Hmm. So I think a lot of things matter after that. One is Got who it. the founders are, Hmm. what business you're getting into, what is that new thing you're bringing on the table, what problem you are solving, how you are solving, what numbers you have now. I think that's primarily important Got things you've it. got to keep in mind while filling those forms. Got it. But you applied for Shark Tank, I think, couple of times. Yeah, so we tried So almost what every changed, time. from first time to second time, what did you improve? Okay, that's a very good question, I would say, because my first sign up, or my first attempt to Shark Tank Hmm. was a very generic one, Hmm. where I did not include a lot of customer insights. Hmm. I just filled a generic form, what we are doing, and Hmm. what we intend to do. In second form, we got little more deeper. We filled more insights about consumer behavior, what execution we are looking at, Hmm. how we are trying to solve a problem. I think the last one where we got selected was everything was there. Hmm. The unit economics was there, the Hmm. traction was there, the Hmm. customer insights was there, details about the founding team is there, Hmm. about your team, Hmm. and the traction that you're bringing. I Hmm. think with all these points, maybe we could see that it they liked it actually, and that's Got how we it. got into Shark Tank. Got And it. then there were a lot of stages. Then we prepared a pitch. It was a video pitch, so you have to Hmm. prepare video pitch in which you Hmm. send that to them. They see how good it is, Hmm. and basis that they call you for Interesting. another round. Interesting. Because you have gone through the journey, you Hmm. would have met other people from Shark Tank as well. Tell me this: if I am I'm a student, and there's no vibe, there is no business Hmm. as of yet, Hmm. or probably I'm just trying to quit my job, Hmm. but Hmm. there's no actual business Hmm. of Hmm. it's just an idea on Hmm. paper. Hmm. Should I be applying for Shark Tank? I don't think so. Okay. You shouldn't be playing anyway. Because first of all, I strongly feel that you got to have right signaling from the market, Hmm. which needs an MVP. Hmm. This MVP is largely a validation Hmm. that your product is viable in the market. Hmm. The costing is fine. Hmm. The market acceptability is fine. When you know that these things are fine Hmm. and this thing will take off, Hmm. I think only after that you should start finding investors, venture capitalists, Hmm. or the Shark Tank, because there are so many venture capitalists these days, and they have tons of applications. Hmm. They will just give you 5 minutes or 10 minutes, Hmm. and that will derive your entire conversation. So Got if it. you don't have numbers, if Hmm. your product is not ready, Hmm. they will probably go to somebody else. Hmm. So I think you But have to बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए तो मुझे पैसा चाहिए ना, अगर मैं स्टार्ट ही कर लूं फिर मुझे उसके बाद तो पैसा आने लगेगा, तो मैं स्टार्ट के लिए पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी शायद कहीं पे थी, बिकॉज हम्म. हम लोग जॉब्स में थे। हम्म. और हमने 16 years, आई वाज आल्सो वर्किंग विद लॉट ऑफ कंपनीज लाइक भारती हम्म. एयरटेल, नोकिया हम्म. एंड सिस्को,
and we had a lot of liabilities, Hmm. that time. So we had a house, Hmm. EMI जानी थी, we have 2 Hmm. kids, उन बच्चों की Hmm. फीस जानी थी, गाड़ियाँ Yep. हैं, उनकी Hmm. मेंटेनेंस होनी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Hmm. Hmm. But at the same time, if you are passionate about something, Hmm. you find your own ways. Hmm. Raising money is of course difficult, right? But Hmm. if you're passionate about that, you really want to do this, and Hmm. this will really be a big business someday, you will find your own ways. Hmm. I think we also sold one of our house Hmm. to have more funds that we Acha. could invest in this business. So I myself have taken a lot of sacrificed a lot of things, uh, and I think so. It's all about that. You have to make sacrifices. You have to compromise on a lot of things. Your expenses. You have to cut Hmm. down a lot of things. But if you don't have money, it's difficult to build up. But at least you can start small. Yep. To make it scalable, that is Hmm. where VCs come in picture. Hmm. Because when you probably feel that you're making small net Hmm. profits, and then you slowly expand, then you take another leap, Hmm. and there's a time when you probably feel that now my understanding of the product is good, Hmm. the market acceptability is good, Hmm. and now I need funds to scale. Hmm. That is where VCs, venture capitalists, or Shark Tank will Hmm. come to help you. Interesting. Before that, you may have to raise friends and family round. Hmm. With this will give you some kind of a fuel to go ahead. Hmm. I'll give you an example. Hmm. जैसे आपको 6 किलोमीटर ट्रैफिक जाम में, मतलब आपको 6 Hmm. किलोमीटर पे कहीं पे पहुंचना है, Hmm. और आपके पास फ्यूल कम है, Hmm. तो आप कैसे पहुंचोगे? Hmm. है ना? ट्रैफिक जाम है, हाउ विल यू फाइंड योर ओन वेज? सब धीरे 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 के पहुंचोगे. हाँ. बट जो बड़े बिजनेसेस हैं, जिनकी फैमिली बैकिंग अच्छी है, Hmm. जो ऑलरेडी जिनके फादर्स बिजनेसेस में हैं, Hmm. सो उनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रहता है. उनको Hmm. पता होता है क्या करना है, क्या नहीं Hmm. करना है. Hmm. मतलब आई वुड से कि Hmm. उनके लिए क्या है कि उनको एक रेस कोर्स में डाल दिया है, Hmm. जहाँ पे रोड बिल्कुल साफ है. They Hmm. just have to take care of small Hmm. curves, small Hmm. turns, and all those things. Hmm. So they can run very fast. Hmm. But people like us who come from service industry, who are Hmm. completely bootstrapped and who have less resources, Hmm. and they have to deliver high efficiency. Hmm. So it becomes paramount that they spend right. Hmm. फालतू खर्चे नहीं करने हैं. बहुत ही ध्यान से खर्चे करने हैं हाँ. कि कहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा होगा. चाहे आप Hmm. 3 लोगों से डिस्कस करो, चाहे तुम्हें अगर Hmm. लगता है कि तुम्हें खुद कैपेबिलिटी है, Hmm. एक्शन लेने की, डिसीजन है, तुम वो करो. Hmm. आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको Absolutely. लेके चलने पड़ते हैं साथ में, ये सारी Absolutely. चीज़ें. I think you rightly mentioned, you talked about the sacrifices entrepreneurs do, when you start a business do. A lot of people have this perception, आप business कर रहे हो तो शायद आप हम्म. बहुत पैसे बना रहे हो, हम्म. बहुत वो कर रहे हो, but जो entrepreneurs journey जैसे आपने बताया, you had to sell a house. Think about it, that's a kind of risk everybody has to take, to start a business. हम्म. And when you're starting up, it's just the conviction. मतलब आपको बस अपने वो भरोसे पे चलना होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ Correct. पर ना. और ये शायद I've seen a lot of my friends, lot of peers I've known who wanted to be an entrepreneur in the journey, but शायद ये एक स्टेप होता है जो लोग ले नहीं पाते हैं, क्योंकि the risk की पहले आता है, reward तो बाद में आएगा. या you immediately see that risk is a huge risk, and you keep on probably trying to mitigate that risk. Correct. And then that's where I think the lifestyle or the journey gets separated. I would say ऐसी ही है. एक रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. Hmm. नो रिस्क नो गेन. Hmm. बट there's a time when you probably feel कि बस हो गया है, अब मुझे कुछ अब and I have to do something different for it. Hmm. I would give an example. जैसे सूरज है, sun है, very bright, right? But it's giving energy all around, right? Hmm. When you remember the time when छोटे थे हम लोग, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आते थे, और हम सारी की सारी सूरज की रेस को उस मैग्नीफाइंग ग्लास में लेकर आते थे और एक छोटा सा कागज जलाते थे. तो इट्स अबाउट दैट. There are times when you have to concentrate all your funds, you have to concentrate all your energies into that small magnifying glass and just focus on just one thing. Just focus on one thing. Yeah. And then if Yeah. you're doing it in the right direction, right way, you will be able to scale it. There is no doubt Absolutely. about it. Such a good analogy. This Yeah, is. and it is. I think I'll tell you why, because we have realized it ourselves, right? Because there's a time when you have to, you have to put everything. Everything means everything, just to make that one thing go live. And there is a time when you have to recourse, when you have to do you have to probably do a course correction. और ये बहुत important चीज़ होती है, मेरे को लगता है. हम जब
कैमरे से एक फोटो खींच रहे होते हैं और हल्का सा ब्लर्ड विजन होता है, हम वापस उसको फोकस करते हैं, फिर शार्प फोकस बनता है, अब चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये बार-बार हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, मेरी लाइफ में भी मतलब हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो गया स्टार्ट करे हुए। मेरे साथ ये ऑलमोस्ट हर महीने होता है कि मैं देख रहा हूँ यार कि मुझे थोड़ा-सा ब्लर्ड दिख रहा है, फिर आप थोड़ा-सा उसको शार्प करते हो, लुक एट बैक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, अपने डेटा एनालाइज़ करते हो, मार्केट का डेटा एनालाइज़ करते हो, फिर आप कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती। But if you believe in yourself, if you keep doing the right things, and I think one very, very important thing is that customer focus. अगर आपके कस्टमर को आपसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, he will come back to you. And then that is where the word of mouth starts. I think that is a major thing that we are focusing on. We are very, very customer focused. Getting into a rental business is also very difficult thing because when you just buying and selling, things are easier. आप बेच के निकल गए, आप खरीद के निकल गए. When you're into rental space, you do a marriage with that customer. You probably you tie up knots with that customer for another 6 months, 9 months, 12 months, and that is the entire duration when the customer experience has to be good. So the job has to be good. You cannot fall back on it. So you have to be on your foot. You always have to be available for the customer. You have to be very customer responsive. Clear your clutter. Have the right strategies in place so that customer experience doesn't go bad. And once you're able to build that customer experience good, things will automatically fall in place. Interesting. I think this has been repeated so many times, and over the course of my 10, 12 years journey, I've seen this happening as a learning n number of time. At the end, customer is the king, and you have to think about king's experience. यही हमारा रीजन है कि हम लोग rented फॉर्म ही लेकर आए हैं. मुझे लगता है आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतनी इम्पल्सिव बाइंग करते हैं. मैं खुद बहुत इम्पल्सिव बाइंग करता था. मैं जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और मैं पैसे कमाने शुरू किए तो मुझे बड़ा मजा आया खरीदने में हर चीज़ें. और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं इतना इम्पल्सिव बाय बन गया था कि मेरी मॉम परेशान हो जाती थी कि भाई बस कर, इतना क्लटर होकर रखा हुआ है घर में, तू क्या करेगा इसका. एंड आई सॉ दैट थिंग्स आर डाइंग देयर ओन डेथ. चीज़ें पड़ी हुई हैं, खराब हो रही हैं, डिप्रिशिएट हो गई, मतलब वैल्यू खत्म हो गई. तो हमें लगा कि यार वी शुड ट्राई एंड नॉट make much of impulsive buying. We should practice rental which for short term needs. आपको एक दिन के लिए चाहिए, मैं खरीद लेता था. खरीद लेते, कोई बात नहीं, पापा देखा जाएगा, we'll manage it. बट मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा नहीं यार खरीदते नहीं, उसको रेंटल पे लेते हैं, अपना यूज करा वापस कर दिया, मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं है. और आजकल जो जेनजी है उनको कुछ खरीदने का शौक नहीं है, उनको एक्सपीरियंस का शौक है. Absolutely. Gen Z today, they just want to experience things. They don't want to hoard things. They probably doesn't want to stay with one thing for a longer time. They do want to upgrade quickly. मतलब आज के डेट में आप देखोगे कैमरास लोग इतनी जल्दी चेंज कर लेते हैं. हमारे पास ऐसा होता है कि ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास रेड फ्रिज आया था, अब मेरे को ग्रीन फ्रिज चाहिए. So मतलब this is good and this is acceptable. As far as your customers are finding value in your system and they don't have to go and buy another thing. And मतलब somehow I feel that customers are so difficult to say, but customers want everything in less money. And they cannot buy everything. So if you're able to give them a high expensive thing in just a small fraction of money, they are very happy. Interesting. And they're able to fulfill एक स्टेप पीछे चलता हूँ. मतलब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब आपने ये बताया you're impulsive buying and you're trying to buy a lot of things, but what problem or how did you come across this problem which made you start this rent for me? Okay, so मैं क्या करता था, मुझे कोई चीज़ अगर चाहिए होती थी, कुछ दिमाग में आ गया, कुछ खरीद लेते हैं. मैं रात को ऑफिस आता था, लेट जाता, 10 बजे करीब सो गया बेड पे, मतलब लाइक आई वाज जस्ट लाइंग देयर एंड देन आई एम लाइक कि शॉपिंग करते हैं, क्या क्या नई चीज़ें खरीद सकते हैं. एंड देन आई एम बाइंग एनीथिंग व्हाटएवर आई एम लाइकिंग, राइट. जब मुझे रियलाइज हुआ यार कि चीज़ें मैंने खरीद लिया, मैं इससे करूँगा क्या, इतना क्लटर घर के अंदर हो गया है, फालतू में चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूज नहीं हो रही हैं, बेकार पड़ी हुई हैं. फिर मेरे को लगा यार वी हैव टू स्विच टू रेंटल्स. ठीक है, मैं डैड हमेशा बोलते थे कि यार जो तेरे को खरीदना नहीं है वो तू अननेसेसरीली, मतलब तू घर पे लेकर आया था, देखो एक दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, तू खरीद के रखा हुआ है तूने. मैंने कहा बात तो सही है. मैं कहा चलो रेंटल्स ट्राई करते हैं एक बारी. फिर शॉर्ट टर्म यूज है, वन टाइम यूज है, या ट्राई एंड बाय कर सकते हो आप एक तरीके से. तो मैं रेंटल्स पे ढूंढना शुरू किया. अब मैंने लिखा कि दिस लेट्स से कैसियो और व्हाटएवर थिंग नियर मी. तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुल गई. अब इतनी सारी वेबसाइट्स पे आप कैसे ट्रस्ट डेवलप करोगे. तो मेरे को लगा क्या है, तो मेरे को 2-3 अच्छी कंपनीज दिखाई दी. मैंने उस पर मोबाइल नंबर डाल दिया और वो मोबाइल नंबर बहुत जगह फैल गया.
अच्छा। हाँ, हम्म। अब इतने सारे रेंटल कंपनीज वालों ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। इट वाज ठीक लाइक है। अ सर्कस। हम्म। मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा था। मेरे पास डेली बेसिस पे कम से कम 50-60 कॉल आते थे कि मैं आपको हम्म। ये चीज़ ₹100 दे दूँगा, मैं हम्म। आपको ये चीज़ ₹90 में दे दूँगा। और कोई बहुत अच्छा बोलता था, हम्म। कोई बोलता था यार ऐसे ही है, चाहिए तो ले लो। और मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। मुझे नहीं हाँ। पता कि यार मैं कहाँ पे जाऊँ, क्या चीज़ हम्म। लूँ? हम्म। तो मैंने एक चीज़ ट्राई करी, मैं नहीं खरीद पाया, मैं रेंट हम्म। पे नहीं ले पाया। मैं सेकंड चीज़ ट्राई करी, मैं नहीं ले पाया। लेकिन मेरे को ये हो गया था कि मेरा मोबाइल नंबर बड़ा फ़ेमस हो गया था। हर बंदे के पास मेरा नंबर था, हर हाँ। कंपनी के पास मेरा मैसेज था, फ़ोन नंबर हाँ। था, सब मुझे हाँ। कॉलिंग करते थे। उसके बाद मैंने उसपे फ़ोन नंबर डालना ही छोड़ दिया। हम्म। मैं कहता खरीद लूँगा, लेकिन हम्म। मुझे रेंट पे नहीं चाहिए। हम्म। तो मेरे को लगता है मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस वहाँ पे खराब हो गया था रेंटल को लेके। आज हम्म। की डेट में बाइंग एंड सेलिंग इतना ईज़ी है हम्म। कि हर बंदे को लगता है कि यार मैं खरीद लेता हूँ, हम्म। या मैं खरीद अगर यूज़ नहीं तो मैं उसको बेच देता हूँ। दोनों आप खरीद लोगे, बेचना बड़ा हम्म। मुश्किल है आज की डेट में, हाँ। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। और वो आप तब बेचोगे जब आप सोचोगे कि बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। हम्म। तब जाके उसको वो बेचोगे। तब तक जंक में पड़ा रहता जगह है, वो पड़ा घर हुआ में है और आप रहेगा लेकिन हाँ, जंक वाले एरिया में हाँ, पड़ा बिल्कुल। और रहेगा। आप उसकी खूब घर पे डाँट खा चुके होंगे किसी भी कंडीशन में। तो वो तब बिकती है जाके हाँ। चीज़। हाँ। तो मेरे को दिमाग में आ गया था कि मैंने कहा यार ये कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना रेंटिंग के लिए, हम्म। इसको बेटर करना है। हम्म। अब कैसे करना है? फिर हम लोग ने शुरुआत करी रेंटेड फॉर मी हम्म। की यार अगर आपको 4 चीज़ें रेंट पे लेनी है तो हम्म। आप आपको एक चीज़ लेने के लिए आपको 20 लोग कॉल करेंगे, आपको हम्म। 4 चीज़ के लिए आप कितने लोग कॉल करेंगे आप सोचो। हम्म। हम्म। और मेरे को चाहिए था अमेज़न वाला एक्सपीरियंस। हम्म। सिंपल सा आप गए, चीज़ हम्म। पसंद आई, डिलीवरी डेट आ गई, चेकआउट किया, बैठ के शांति से चीज़ आ गई घर पे यूज़ करी, हम्म। बैठे हो शांति से। ये एक्सपीरियंस आपके पास रेंटल में अभी नहीं है। एब्सोल्युटली। सारी कैटेगरीज़ हम्म। अंडर वन रूफ। हम्म। So we have more than 25 rental categories in just a unified platform where you can take इंटरेस्टिंग। anything on rent, be it home हम्म। appliances, be it electronics, biking हम्म। and hiking, camera and lenses, home हम्म। appliances, हम्म। musical instruments, generators, हम्म। सब कुछ है बस रेंट पे। और कस्टमर्स को वाह। प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। कस्टमर सिंपल से जाते हैं, अपना हम्म। ऑर्डर जो उनको पसंद आता है वो पसंद मतलब दे हम्म। फाइनलाइज इट, दे डू अ सिंपल चेकआउट, हम्म। पेमेंट करते हैं और शांति से बैठते हैं। और हम्म। कोई इतनी कॉल्स नहीं, अपना काम अपना आराम से करो, बट हम्म। डिलीवर करेगा, शांति से बैठो। सीमलेस, हम्म। वेरी कूल एक्सपीरियंस। हम्म। और हम लोग वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। हमारा कस्टमर रिस्पॉन्सिव बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली वी आर आल्सो स्केलिंग, सो देयर आर हम्म। टाइम्स व्हेन वी आई पर्सनली हैव टू गेट इनटू वन डील कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम थी बताओ। हम्म। देन वी रिजॉल्व इट। हम्म। We quickly resolve it. We don't waste our time and the customer's time. We quickly हम्म। resolve whatever things हम्म। are there. हम्म। Just like you have good buying experience. Ki हम्म। if you don't like something, you quickly get it changed हम्म। and it get replaced. That's what हम्म। even we are also practicing. हम्म। So I think that's the main thing. हम्म। कि Rented for me कि वहाँ से born हुआ 1 साल हम्म। पहले। और आई थिंक अभी लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है लोगों को देखे ऑफ कि सब कोर्स। कुछ एक जगह पे हम्म। मिल रहा है। तो मेरी ये कहानी थी। तो अभी कितने ट्रांजैक्शंस या कितने प्रोडक्ट एक महीने में रेंट पे आप देते हो? सो अभी हमारे जो हम लोग अभी 300% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हैं। 300% मंथ ऑन मंथ? मंथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हमारे वाओ। पास आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर बट हमारे पास हम्म। 440 सिटीज से हमारे पास हम्म। साइन अप्स आ रहे हैं। हमारे 20,000 प्लस मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड हो चुके हैं। हम लोग 20 प्लस सिटीज में सामान डिलीवर कर चुके हैं। हमारी वाओ। हमारी मंथली ट्रांजैक्शंस इज मोर देन 700 राइट नाउ हम्म। एंड वी आर स्टिल स्केलिंग अप। हम्म। So things are going in very, very good direction. हम्म। Very, very good signaling, very good हम्म। growth. Traction is good. Customers are loving it. एक जो क्रेडिबिलिटी वाला पॉइंट था उस पे हम लोग और काम कर रहे हैं अभी। और विजिबिलिटी हमारी पैन इंडिया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक हो गई ऑलरेडी। हम्म। हम्म। सो आई थिंक वी आर द राइट ट्रैक्शन, हम्म। राइट ट्रैक। हम्म। It is just that we'll make a big change, and I'm हम्म। very, very sure that I probably see this company doing a 500 crore company हम्म। in next 2 to 3 years, without a doubt. हम्म। We are all aiming for it. We all are geared up. My वाओ। entire team is working day and night to make this successful. हम्म। So that's about सो it. एक मतलब मैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि मैं जब रेंटेड फॉर मी में जाता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट देखता Hmm. हूँ और मैं उसे रेंट के लिए Hmm. बाय करता हूँ या Hmm. पे Hmm. करता हूँ, ये प्रोडक्ट कौन ओन करता है? अ, ये मेरे पास एज अ कंज्यूमर कैसे आता है? Hmm. मैं किसी एक सिटी में हूँ, मैं पटना में हूँ इस समय, और मैंने एक एसी देखा, वो एसी किसका होगा? वो Hmm. मेरे पास कहाँ से आएगा? और मैं कैसे इस बात को ट्रस्ट करूँ कि ये एसी की क्वालिटी सही रहेगी, Hmm. मैं यूज़ कर सकता Hmm. हूँ, पे Hmm. करने के बाद Hmm. मुझे वो फ्रिक्शन नहीं Hmm. आएगा? सो आई थिंक ये आपने बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट एक रेज करा है, आई वुड से, बिकॉज मैक्सिमम रेंटल एक्सपीरियंसेस इसीलिए खराब होते हैं हुँ। क्योंकि चीज़ों की जो बार बार रेंट पे जाता है उसकी हुँ। मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। हुँ।
तो आई थिंक मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हम्म, कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो। हम्म, तो ये इस पे हम लोग बहुत रेगुलरली काम करते हैं, और हम्म, जो आपके पास सामान आता है वो हमारा इकोसिस्टम है, हम्म, हमारे एफिलिएट्स हैं जिनसे हमारा टाई अप है, हम्म, जो आपको जाके वहाँ पे सामान पहुँचाते हैं। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो कंपनीज दिल्ली एनसीआर से ऑपरेट करती हैं हम्म, और जो प्रोक्योर करके सामान भिजवाती हैं, हम्म, उनके साथ एक चैलेंज रहता है। आप हम्म, एग्जांपल दूंगा, जैसे केरला है, अब हम्म, केरला में किसी को फर्नीचर चाहिए रेंट पे, हम्म, अब वहाँ का जो टेस्ट है वो हम्म, लोकलाइज्ड है। हम्म, वो मैं दिल्ली एनसीआर में बैठ के वहाँ का लोकलाइज्ड टेस्ट को गेज करके वहाँ पे सामान डिलीवर नहीं कर सकता। हम्म, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको हम्म, मुझे अपनाना पड़ेगा। हम्म, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे रेंट पे जाती हैं, कैसे हम्म, उनके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या हैं। हम्म, उनको एक प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है उनका, हम्म, उनको मैं अपने साथ ऑनबोर्ड करता हूँ, हम्म, अपना इकोसिस्टम बनता है और तब जाके वहाँ पे चीज़ें डिलीवर करते हैं। हम्म, तो हर रीजन का एक अपना अलग कल्चर है, हम्म, हर रीजन की एक अलग एक्सेप्टेबिलिटी है। हम्म, तो उसके लिए आपको रीजन में जाके बैठना पड़ेगा, समझना हम्म, पड़ेगा जो हम और हमारी टीम करती है। हम्म, और फिर हम लोग मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान देते हैं कि यार जो चीज़ हमें दिखा रहे हैं वही चीज़ जा रही है, नहीं जा रही। हम्म, अ अ, मेंटेनेंस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, हम्म, कंप्लीट रेंटल एक्सपीरियंस के लिए। हम्म, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में सामान पड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं हम्म, करते वो लोग। जैसे वी हैड अ कस्टमर हू बॉट अ कैसियो फॉर हम्म, 40,000 रुपीज़ इन ईयर बैक। ठीक है। अब उसका कैसियो का शौक खत्म हो गया है। मर गया उसका शौक, अब उसको हाँ, कैसियो नहीं बजाना। हाँ, अब वो चाहता है कि मैं जाके बेच दूँ। हम्म, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आप पे जाके बेच सकता है। हम्म, बट उसको मतलब ही दिस गाय इज़ दिस गाय इज़ गेटिंग 4,000 रुपीज़ अगेंस्ट दैट कैसियो। हाँ, हाँ, अब वही कंज्यूमर हम्म, कस्टमर जो है वो जब मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर आया हम्म, और उसने अपना कैसियो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे रेंट करा, हम्म, वो 5,000 रुपीज़ हर महीने अर्न करता है। हम्म, अच्छा, ये भी है, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे यू कैन इवन गिव ऑन रेंट। अच्छा, अच्छा, सो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जर्नी हम लोग ने शुरुआत करी है उसकी हाँ, अभी, हाँ, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड। जो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट नियरेस्ट टू यू। ठीक है। आप वो सामान ले सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आजकल, मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक मेरा पर्सनल हम्म, एक्सपीरियंस है, हम्म, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थोड़ा-सा फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती हैं एट टाइम्स, हम्म, और दे वांट मोर मनी, दे वांट मोर पॉकेट मनी। हम्म, सो दे स्टार्ट टेकिंग मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम्म, छोटा किसी से 6,000 रुपए, 10,000 रुपए ले लिए। ठीक मेरे है। को लगता है वो ये अगर मतलब किसी से पैसा ना लेके, अपना किसी हम्म, आगे ना झुक के, अगर अपना जो सामान इतना सारा घर पे पड़ा हुआ है, उसको अगर रेंट पे दे देंगे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उससे एक रेंटल इनकम अर्न करनी शुरू हो जाएगी। वाह! तो आप प्रैक्टिकली ये जो अभी घर के हाउसहोल्ड आइटम्स को हुँ, आप एक एसेट में क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल। है ना? एंड वी एज़ अ कंज्यूमर, somebody as a consumer who needs that kind of money temporarily, हुँ, can put it on rent and then get it the rent for the हुँ, time being, and whenever वो रेंट नहीं चाहिए हुँ। तो I can get the product या back. यू कैन गेट इट बैक। आप देखो ना, आज की डेट हुँ, में लोग सोचते हैं रेंटल इनकम का मतलब होता है प्रॉपर्टी बनाना। यार हुँ, हर बंदे की हर स्टेज पे वो 50 लाख की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, हुँ, जिस पे 5,000 रुपए का रेंट ले सकता है हुँ, या 15,000 रुपए का रेंट ले सकता है। हुँ, लेकिन अभी भी हमारे आस-पास जो हमारे घर में जो सामान पड़ा हुआ है, हुँ, बाइसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, हुँ, होम अप्लायंसेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कैमराज़ हैं, कैसियोज़ हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हम हुँ, यूज़ नहीं कर रहे। हुँ, आप उससे भी उतना ही रेंट अर्न कर सकते हो आज की डेट में। तो हुँ, मेरे को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, जो हुँ, बाकी कंट्रीज़ में है, अभी इंडिया में भी हुँ, आ सकती है, हुँ, अगर लोग ढंग से उसको समझें और उसको ढंग से प्रॉपर्ली उसको अपनाएँ। मेरे को लगता है कि एक वेल्थ क्रिएशन है, हुँ, लोगों की पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद हुँ, तक सॉल्व हो सकती हैं, हुँ, और हम उसमें पूरी हेल्प करते हैं कस्टमर्स की कि हुँ, उसको अच्छा कस्टमर मिले। हम लोग ये भी करते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने कोई चीज़ सामान रेंट पे डाली, हम उसका एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर दें उसके हुँ, 10 किलोमीटर के रेडियस में। हुँ, जिसको भी वो सामान चाहिए वो हुँ, उससे रेंट पे वहाँ पे जाके ले सकता है। हुँ, और हम लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सोचते हैं कि इससे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं कि इससे किसी कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दें। तो मेरे को इंटरेस्टिंग, लगता है ये ओवरऑल जो इकोसिस्टम है रेंटल का, वो हम बनाने हुँ, की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, अभी वो रेंटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है लोगों का, जो हुँ, हम लोग अपने रेंटेड फमी से अच्छा करने की कोशिश कर रहे गॉट इट, गॉट इट। आपने एक टर्म यूज़ किया मल्टीपल टाइम्स, सर्कुलर हैं। इकोनॉमी, ये क्या होता है? और मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ शेयरिंग इकोनॉमी, हुँ। ये उससे कैसे डिफरेंट है? सो देखो, प्रॉब्लम क्या है रियल वर्ल्ड में, 3 मैं आपको थोड़ा-सा इस पॉइंट पे आऊँगा, एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड बना के, ठीक है? ठीक है? आज की डेट में 3.4 बिलियन टन्स का सॉलिड वेस्ट हुँ, हर साल जनरेट होता है, हुँ, जिसके लिए बहुत कम लोग हैं जो केयर करते हैं, और ये जो सॉलिड वेस्ट है, इसको डिस्पोज़ करना बहुत हुँ, मुश्किल है। हुँ, ये आप तभी कर सकते हो जब आप इम्पल्सिव बाइंग छोड़ के रेंटल पे आते हो और आप हुँ, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाते हो। हुँ, आज की डेट में अगर मैंने एक
कोई चीज़ खरीद के रखी हुई है घर पे और वो सॉलिड वेस्ट बन गई, मैं उसको यूज़ नहीं करा। उससे अच्छा ये है कि आप उसको सर्कुलर इकोनॉमी में लेकर आओ, आप उसकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास सामान है और वो ऑब्लिगेशन पे कोई भी उनसे सामान ले जाता है। मेरे पास कुछ एक डीएसएलआर पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त बोलेगा तेरे पास डीएसएलआर है, मुझे वो दे दे यार। अब मैं बोलूँगा नहीं भाई, वो प्लेटफ़ॉर्म पे पड़ा हुआ है, रेंट पे पड़ा हुआ है, इट्स ऑलवेज़ रेंटेड फ्रॉम मी, यू टेक हाँ, योर रेंट फ्रॉम देयर, आई लर्न फ्रॉम इट। हाँ, हाँ, तो circular economy is a very, very important concept, and we हुँ, must understand हुँ, that circular economy is extremely important for each one of us हुँ, to help and somehow contribute in reducing the solid waste. हुँ, इंटरेस्टिंग। आपने जैसे वेस्ट के ऊपर काफ़ी बात की एंड आई इवन फॉर क्वाइट नंबर ऑफ इयर्स आई बिलीव दैट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी might help reducing this waste. Hmm. There's a very well-known research or report around how a lot of companies actually started reducing the life Hmm. cycle Hmm. of their own product. Hmm. मतलब जो एक प्रोडक्ट, एक बल्ब का एग्जांपल, एक बल्ब की Hmm. रिपोर्ट, बल्ब के ऊपर रिपोर्ट थी यूएस की। एक बल्ब जो पहले सालों चलते थे, फिर Hmm. उसको उसकी लाइफ को रिड्यूस किया गया Hmm. सो दैट लोग बार बार खरीदे। बाबा कह रहे आज कंज्यूमर्स ये बात मानते हैं कि प्रोडक्ट्स को लेकर ये किया जा रहा है हैं। क्योंकि ये मैंने भी शेयरिंग नहीं। एक्सपीरियंस करा है बहुत जगहों पे। हाँ, क्योंकि अब आप अपने घर पे आज भी कुछ पुराने अप्लायंसेस देखोगे जो Hmm. सालों से चल रहे हैं, लेकिन Hmm. अब आप जो अप्लायंसेस लोगे वो 3 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। आपका ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, ये इस वेस्टेज को कम करने के लिए आपको कितना लगता है, कितना कारगर हो सकता है? देखो, मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हम्म, जो जिस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोग और जिस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है कंपेयर टू पहले, दैट मे चेंज, बट एट हम्म, द एंड ऑफ द डे आप उसको अगर प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हो, अगर आप उसको ठीक करवा रहे हो, रिपेयर हम्म, फैसिलिटीज हैं आज की डेट में, ऐसी हम्म, बात नहीं रिपेयर नहीं होता। हम्म, लेकिन एक कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि रिपेयर क्यों करवाना, उसको छोड़ देते हैं यार। हाँ, पहले हम लोग उसको ठीक कराते थे। हाँ, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं हाँ, बोलूँगा। मेरे घर में खुद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम्म, मतलब मुझे बेचना नहीं है, हम्म, मैंने बस रखी हुई हैं। तो तुम हम्म, रेंट पे ले जाओ, यूज़ के वापस कर दो मेरे को, हम्म, लेकिन मुझे बेचने में एक इमोशनल अटैचमेंट है उन चीज़ों हम्म, के साथ। हम्म, अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ें क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको छोड़ हम्म, देते हैं, हम्म, इसको बेच देते हैं। तो हम्म, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि रिपेयर पे हम लोग कोशिश नहीं करते। शायद अभी भी अगर हम लोग उसको रिपेयर करवाने की कोशिश करें, वो ठीक हो हम्म, जाए। हम्म, एंड हाउ यू मेंटेन दैट आल्सो इज़ आल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, बट आई एम श्योर दैट कंपनीज़ आज के डेट में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कंपनीज़ हैं होम अप्लायंसेज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन आर-एंड-डी। हम्म, कोई भी बड़ी कंपनी अपना आर-एंड-डी कम नहीं करती। हम्म, हम्म, वो लोग कोशिश ये करती है आर-एन-डी से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाएँ, हम्म, कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, कुछ नई हम्म, फंक्शनैलिटीज़ दें। और तो आजकल शायद कंपनीज़ का फ़ोकस ये भी है कि क्या आईओटी से ड्रिवन दें, क्या उनको एनालिटिक्स दें जिससे उनको चीज़ों के बारे हम्म, में पता चले, हम्म, रादर देन हाउ लॉन्ग दिस प्रोडक्ट विल गो, बिकॉज़ लोगों को पता है कि यार आजकल कंज्यूमर्स को भी इतने लंबे तक रखना नहीं है। हम्म, वो भी बड़ा फैक्टर हो सकता है हम्म। उस चीज़ के लिए। So there's a whole concept of modularity around हुँ, appliances, हुँ, primarily phone. हुँ, If you read around on the internet, so people have been talking about how to increase the life of a हुँ, phone. हुँ, Right now, the phone life, smartphone life is just 3 years. हुँ, So there has been concepts जहाँ पर आप एक modular phone लेके आ हुँ, सकते हो, हुँ, which आपको अगर सिर्फ कैमरा अपग्रेड करना, तो हुँ, आपने 1 साल 2 साल बाद हुँ, कैमरा, हुँ, नया कैमरा लगा हुँ, दिया, हुँ, तो उससे वो फोन एक कंप्लीटली नए कैमरा के साथ हो हुँ, सकता है। तो डू यू थिंक देयर इज अ स्कोप or there's a market where you work with companies and be able to build this modular हुँ, appliances which can increase the life of the हुँ, product and हुँ, hence probably a very viable rental business for हुँ, both companies हुँ, and you at the हुँ। same time? I think it's a pretty good thought, and we haven't thought about it yet. But Hmm. I'm glad that you've gave this point. We will Hmm. have to think about it now. Hmm. But मोबाइल फोन्स एक चीज ऐसी है जो आजकल स्टेटस सिंबल है, Hmm. तो उसमें आप अपग्रेड कराना नहीं चाहोगे। आज की डेट में देखता हूँ Hmm. लोगों को कि यार लोग फोन अपग्रेड कर लेते हैं, चाहे खुद को अपग्रेड करें नहीं True. करें। True. हम लोग नई चीजें नहीं सीखते, लेकिन Ah. फोन हमारे पास अपडेटेड रहता है। Ah. तो फोन की जो पहले मेरे पास होता था नोकिया का 3310, Ah. जो मैंने शायद 5-6 साल चलाया होगा। Ah. आज की डेट में हम लोग 1 साल में, 1.5 साल में फ़ोन चेंज Ah. कर लेते हैं। Ah. तो ये कंज़्यूमर बिहेवियर है। Ah. इसमें आप चाहें फ़ोन मॉड्यूलर Ah. तरीके से आप चाहें उसमें कुछ भी चीज़ें चेंज करवाते रहो, Ah. वो शायद आपका सिर्फ़ एक इमोशनल नहीं, अटैचमेंट बट है। फोन नहीं, आप समझ लो फ्रिज। हुँ, आप शायद फ्रिज में वो स्टेटस सिंबल नहीं हुँ, होगा, हुँ, और फ्रिज में आप चाहते हो कि अब जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हुँ, हो रही है, नए हुँ, नए चीजें हैं, तो मैं पूरा फ्रिज ना बदल के मैं हुँ, सिर्फ एक कंपोनेंट बदल दूं, तो आप उससे रेंट लेते रहो। हुँ। मतलब दीज काइंड्स ऑफ कॉन, डू यू थिंक ये फ्यूचर में होगा, ये एक स्कोप दिखता है रेंटल्स के साइड में? वेल आई थिंक इट्स आई हैवंट थॉट अबाउट इट येट, हम्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि
जो कस्टमर वही है। हम्म, आप चाहे उसको अपग्रेड करके दो या उसको पुरानी चीज़ को ठीक करा के दे दो। हम्म, तो मुझे लगता है कि इससे कस्टमर एक्सपीरियंस कहीं न कहीं खराब हो सकता है, क्योंकि हम्म, अगर आप कुछ मॉड्यूलर जाते हो, हम्म, तो आई थिंक आप कस्टमर अपग्रेड कर सकता है ऑन टेक्नोलॉजी पे, हम्म, लेकिन जहाँ पे भी आप कोई एक नया एक अ, कोई कंपोनेंट ऐड करते हो, मुझे लगता है कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। गॉट तो इट। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम वो रिस्क शायद अभी नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है। अभी जो मार्केट्स में आता है, जो कंपनीज़ देती हैं, हम उसी हम्म, को भी प्रेफ़र करते हैं कि वही चीज़ रेंट पे जाए। गॉट इट। और अभी हम खेल नहीं सकते। हाँ, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। आपका भी कस्टमर कौन है इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटेशन? हुँ, जैसे बात करते हैं, हुँ, जेनेक्स होते हैं, हुँ, मिलेनियल होते हैं, जेनजीज होते हुँ। हैं, अभी कस्टमर कौन है? सो बहुत सारी मूविंग पॉपुलेशन है। हाँ। बॉम्बे में कोई काम कर रहा है, उसका हम्म, ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। हम्म, उसने बॉम्बे के अंदर पूरा का पूरा घर सेटअप किया है, हम्म, फर्नीचर लिया है, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, होम अप्लायंसेस लिए हैं। हम्म, अब उसको सडनली पता चला कि उसे ट्रांसफ़र हो गया है, हम्म, अब उसको दिल्ली जाना है। हम्म, अब वो सारा का सारा सामान फिर से तो नहीं खरीदेगा, हम्म, तो हम्म, ऑब्वियसली वो रेंट पे लेगा। हम्म, एक ये मेरा बहुत बड़ा एक मेरा कस्टमर हम्म, टारगेट कस्टमर है कि जो मूविंग पॉपुलेशन है, हम्म, जेन ज़ी आपने बोला जिनको होर्डिंग की आदत नहीं है, उनको मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल है, हम्म, दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू हम्म, थिंग्स। हम्म, वो बहुत बड़े मेरे टारगेट मार्केट है। हम्म, फिर ट्राई एंड बाय कि हम्म, आई गिव एग्जांपल से किसी बंदे को एक यू वांट टू ट्राई कि जो कपड़ों का ड्रायर होता है, हम्म, ठीक है ना? ये हमारे पास होती है वॉशिंग मशीन्स जो हम्म, फुल्ली ऑटोमैटिक होती हैं, बट वो हम्म, 100% कपड़ा ड्राई नहीं करती। हम्म, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ कपड़े को ड्राई करती हैं। हम्म, अब मैं हम्म, वो ₹70,000 की मशीन हम्म, स्टार्टिंग में नहीं खरीदूँ, एग्ज़ाम्पल हम्म, है ना? अब मैं ₹70,000 आई विल नॉट स्पेंड टू जस्ट ट्राई कि वो मशीन पूरा हम्म, 100% कपड़ा सुखाती है, नहीं हम्म, सुखाती। हम्म, तो मैं शायद वो चीज़ पहले रेंट पे ले लूँ, हम्म, ट्राई कर लूँ, ठीक है, हम्म, उसके बाद में शायद बाय करूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ों में ट्राई एंड बाय होता है। हम्म, शॉर्ट टर्म यूज़ होता है, वन टाइम यूज़ होता है कि मुझे आज कुछ दिनों के लिए कैमरा चाहिए। हम्म, अब आज की डेट में कैमराज़ जो हैं मतलब इतने अच्छे माने जाते हैं, लाइक सो गुड पीपल लव इट कैमराज़ दीज़ डेज़, हम्म, डीएसएलआर नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। एंड इट इज़ वन थिंग दैट इज़ कंटीन्यूअसली अपग्रेडिंग, हम्म, एंड you would always want to have the latest camera with you, with the हम्म, latest lens. हम्म, So you can quickly do a technological upgrade हम्म, with Reddit for me, because Reddit for me में आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आप हम्म, चीज़ लेके ट्राई कर सकते हो उसको, फिर आप एक और हम्म, चीज़ ट्राई कर सकते हो, एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो। हम्म, तो ये मेरे को लगता है ये हमारा जो मूविंग पॉपुलेशन है, हम्म। जेन ज़ी कस्टमर्स हैं, ट्राई एंड बाय वाली पॉपुलेशन है, और लार्जली यही सारे हैं। मैंने ये जेनजी का सवाल या हुँ, ये सेगमेंटेशन सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक बिहेवियर अक्सर जिस पे कहा जाता है हुँ, जेनजीज, मिलेनियल भी और उससे हुँ, ज़्यादा जेनजीज हुँ, में ये देखा जा रहा है कि यू नो पीपल डू नॉट लाइक टू हुँ, ओन लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ, एक सेंस ऑफ हुँ, मिनिमलिज्म हुँ, आती जा रही है हुँ, सोसाइटी में। हुँ। क्या ये आप भी देख पा रहे हो कि रेंटिंग ज़्यादा जेनजीज पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, इट्स अ लाइफ़स्टाइल थिंग दीज़ हम्म, डेज़। हम्म, आई मीन मैं एक पेंटिंग का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हम्म, कि आज की डेट में ऐसा भी है कि यार आपके पास पेंटिंग आपने बहुत महँगी पेंटिंग आप नहीं खरीदोगे। हम्म, आप चाहोगे कि यार एक सस्ती पेंटिंग ले लो जो बार-बार चेंज करता रहूँ। हम्म, तो आजकल मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो लाइफ़स्टाइल बन चुकी हैं, हम्म, और नोबडी वांट्स टू शो ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम्म, नोबडी एप्रिशिएट्स इट, मतलब हम्म, आई प्रॉब्ली फील माय सेल्फ, मैं भी अगर हम्म, एक ही चीज़ बार-बार लोगों को दिखाता रहूँगा, शायद मुझे भी लगेगा कि यार बोर हो गया, हम्म, मैं अब कुछ नया लेकर आता हूँ। हम्म, तो मैं भी या तो खरीद लूँ या फिर मैं रेंट पे ले लूँ, और रेंट पे हम्म, लूँगा तो शायद मैं 2 की जगह पे 10 चीज़ें ले सकता हूँ। तो ये पूरा हम्म। लाइफ़स्टाइल चीज़ें हैं तो लार्जली। क्या ये रिपीट बाइंग बिहेवियर आपको ऑलरेडी अपने हाँ, कस्टमर्स में हाँ, दिख रहा है? समबडी एब्सोल्युटली। बाय वन एंड देन मूव टू मोर या टूल्स? वी हैव आई थिंक हमारे जो कस्टमर्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ रिपीट कस्टमर्स। हुँ, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया, हुँ, फ्रिज के कलर्स में भी लोगों को आजकल ये होता है कि कलर हुँ, चेंज करना है। हुँ, हुँ, तो ये तो हुँ, रिपीट कस्टमर्स आई थिंक हुँ, very very strongly this thing is coming up, हुँ, that customers want to keep on changing things, they do not हुँ, want to see the same thing again and again. हुँ। So, आपने जैसे मूविंग पॉपुलेशन के ऊपर बताया कि hmm, मूविंग पॉपुलेशन इज़ योर वन ऑफ द कोर टीजी। अब मूविंग पॉपुलेशन जनरली जब जैसे मैं भी मूविंग पॉपुलेशन में हूँ और मैं शायद हर कुछ साल में घर hmm, चेंज करता हूँ अपना। और जब मैं हर बार मूव करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि घर में फुल फर्निश्ड hmm, हो पूरी hmm, तरह से, hmm, सारे जो एसीज hmm, और hmm, अदर अप्लायंसेज है वो हो वहाँ hmm, पर। और एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है hmm, इस तरह के घर ढूंढने में, hmm, क्योंकि आप प्रैक्टिकली हर घर में नहीं देख सकते। hmm, तो एक सेगमेंट
जहां पर आप शायद ब्रोकर्स या जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उनके साथ ही टाई अप करके उनके थ्रू ही पूरे घर को ही फर्निश करके दो? हम वो कर हैव रहे यू हैं। कंसीडर्ड दैट वी आर सेगमेंट? डूइंग दैट ऑलरेडी। अच्छा। हमने बहुत सारे लोगों से टाई अप किया है जो पीजीज रन करते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा हम्म। पॉइंट बोला है कि आप घर चेंज करते रहते हो या हम्म। फिर आप जो भी है। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर खरीदना उनके लिए मुश्किल रहता है, हम्म। और एक बार जब वो पूरा का पूरा पैसा लगा के घर हम्म। खरीद लेते हैं, हम्म। तो उनके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो हम्म। वापस से सारा का सारा सामान खरीदें। एब्सोल्युटली। और मतलब लाइक आई probably हम्म। feel कि when you buy a new house, हम्म। you spend a lot of money in just buying that house. हम्म। So you need a AC, you need a washing machine, you need a हम्म। fridge, you need furniture, you हम्म। need a lot of appliances. You don't have money left to buy all these things. हम्म। It is हम्म। better to take this on हम्म। to take all these things on rent हम्म। and keep buying things that you want over a period of time if you probably want to buy. Otherwise, keep changing things. So बट there's मैंने एक देखा है कि बहुत सारे मेरे पास कस्टमर्स ऐसे भी आए हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे पास मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ और मुझे अब हम्म। सामान सारा का सारा पूरा पूरा पैकेज बना के दे दो आप। तो हम्म। मैंने पूरे पैकेजेस बना के दे देते हैं। अच्छा। फ्रिज अच्छा। भी है, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, होम अप्लायंसेस भी हैं, और हम अच्छा। कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं अपनी तरफ से एज अच्छा। अ कस्टमर एक्सपीरियंस। Interesting. हाँ, सो दैट आल्सो वी डू। Interesting. So, there has been a whole debate about buying versus renting in हम्म। homes. हम्म। And, you probably go on internet today, YouTube, हम्म। you'll find hundreds of people हम्म। talking about either side of it. हम्म। हम्म। Is there similar kind of unit economics happening on appliances or day-to-day हम्म। use tools? Uh, Buying versus renting, कोई इसके unit economics भी हैं? So देखो, बाइंग में क्या होता है कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स हमेशा डेप्रिशिएट ही होते हैं, हम्म। क्योंकि हम्म। आप जो भी सामान खरीदते हो वो डेप्रिशिएट होगा। हम्म। इसमें कोई सेकंड हम्म। थॉट नहीं है। रेंटिंग में क्या है कि आपके इकोनॉमिक्स काम करेंगे बिकॉज़ इतनी सारी वैराइटीज़ हैं आज की डेट में रेंट पे लेने के लिए, और हम्म। अलग-अलग प्राइस मॉड्यूल्स पर हैं। हम्म। तो ऑफ कोर्स यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क। हम्म। आप अगर जाके एक वॉशिंग मशीन 40,000 रुपए का खरीदते हो, हम्म। उस 40,000 रुपए के अंदर आपका सारा का सारा घर का सामान रेंट पर आ जाएगा आज की डेट में। हम्म। और वैराइटीज़ हम्म। आप चेंज कर सकते हो। आप देख हम्म। सकते हो कि यार ये डेकोर में अच्छा लग रहा है, मैं हम्म। ये दूसरा चेंज कर लेता हूँ। हम्म। बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिट इकोनॉमिक्स तो डेफिनिटली रेंटिंग की बेटर है। बाइंग में आप की चीज़ें डेप्रिशिएट होती हैं, हम्म। और डेफिनिटली मतलब आई थिंक डेफिनेट रेंटिंग इज़ फार बेटर देन बाइंग एनी डे दीज़ श्योर। डेज़। सेकंड हैंड करके एक स्टिग्मा अटैच है, हुँ। वो कैसे देखते हो इंडियन ऑडियंस के लिए चेंज हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सेलिंग एक्सपीरियंस है सेकंड हैंड वाला, वो बहुत हम्म। ही लोकली ड्रिवन है, हम्म। और उसमें बहुत सारी कंपनीज़ का फ़ोकस भी नहीं है। हम्म। उन जगहों पे आजकल सारे के सारे बिज़नेसेस बैठे हुए हैं जो हम्म। आपके पास आते हैं, हम्म। ये बोल के कि मैं सेकंड हैंड चीज़ बेच रहा हूँ, बट वो शायद कोई आपको कॉपी दे रहा है किसी चीज़ की। हम्म। तो सेलिंग में आई थिंक समहाउ आई फील कि पीपल शुड मूव टुवर्ड्स रेंटिंग। अभी आई नो सेलिंग इज़ वेरी ईज़ी, हम्म। क्योंकि अभी ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, जो आप सामान रेंट पर डाल सकते हो, ये हम्म। अभी तक नहीं था, हम्म। जो हम लेकर आए हैं। हम्म। अभी धीरे-धीरे लोग माइग्रेट करना शुरू करेंगे, जैसे हम्म। लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा रेंटिंग को लेके। हम्म। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई सी कि आने वाले टाइम में हम्म। रेंटिंग विल बी द ओनली थिंग। हम्म। इवन द कंपनीज बिगेस्ट, जितनी बड़ी कंपनीज आज के, सब लोग, एवरीबडी इज मूविंग फ्रॉम केपेक्स टू ओपेक्स। क्लाउड भी इसीलिए आया बिकॉज पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स ओपेक्स एंड यू डोंट वांट टू गो ऑन केपेक्स। एब्सोल्युटली। हाँ, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है यार मुझे सामान बेचना नहीं है, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ, तो वो कस्टमर्स नहीं बेचेंगे, वो जाएंगे रेंट पे दे देते हैं, तो मुझे यूज करके वापस कर दे, ये कस्टमर है। ठीक है। दूसरा कस्टमर ये है कि यार मुझे आज मैंने ले लिया, अगर मैं इसको बेच दूंगा और मुझे अगर कल फिर से उसकी जरूरत पड़े तो मैं क्या करूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं यार कि मतलब मुझे फिर से जरूरत पड़ सकती है, तो उनके लिए रेंटल ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, वो भी सेल नहीं करेंगे। क्या OLX को कंपटीशन देखते हो आप? I think it's a part of the ecosystem. मैं It's a part of the ecosystem, I would say. A lot of people have made a decision कि मुझे बेचना ही है, so they will. OLX is doing a wonderful job. Over a period of time, उन लोगों ने बहुत credibility बनाई है अपने सिस्टम में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को दिया है। कंपटीशन नहीं है, मैं बोलूँगा ये कि यूजर साइकी है कि कस्टमर क्या करना चाहता है। अगर कस्टमर को ये है कि हाँ मुझे बेचना ही है, लेकिन अगर कस्टमर को लगता है कि यार मैं शायद इसको रेंटल इनकम बना सकता हूँ अपने लिए, मैं एक बात बोलता हूँ यार, मतलब बेचना क्यों है, रेंट पे डालो, एक बार नहीं बार-बार कमाओ। एब्सोल्युटली। आप एक बार ही बेच के, देखो एक सोने के अंडे वाली मुर्गी का आपने सुना होगा कि उसने उसको मार दिया, वो अंडे दे रही है यार, उसको बार-बार अंडे लो उससे।
हाँ, बार-बार उसे उसकी पूरी कॉस्ट को उसकी पूरी रिकवर करो। एब्सोल्युटली। तो ऐसा होता है कि आप OLX पे जाकर अपने वेंडर्स ढूँढते हो क्योंकि जो सामान बेचना चाह रहे हैं शायद उनको ही आप कहो कि बेच क्यों रहे हो आप रेंट दे दो यहाँ पर? मेरे को लगता है ये एक बहुत ही इट्स इट्स अ गुड थॉट एक्चुअली। हुँ, हमने सोचा भी था इस बारे में शायद से, हुँ, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है। हुँ, जो स्केलेबिलिटी गूगल कैंपेन्स लेकर आता है, हुँ, आई वुड से इट्स अ कस्टमर आउटरीच, हुँ, राइट? इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको हुँ, गूगल कैंपेन से, मेटा कैंपेन से ज़्यादा बेटर मिलते हैं, हुँ, वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बेटर मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर एवरी सिंगल इंडिविजुअल। गॉट इट। If people find value in what we are doing, they will हुँ, automatically come to you. हुँ, And people who probably feel that they might need it back, people who probably feel that मेरा emotional attachment है मुझे, वो हुँ, automatically इन चीज़ों पे नहीं जाएगा, हुँ, वो खुद ही हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगा और हम देख हुँ, भी रहे हैं। हुँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसने पहले एक सामान रेंट पे डाला, हुँ, कस्टमर जो C2C जिसको मैं बोलता हूँ, हुँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो अब 4 चीज़ें डाल रहे हैं, 5 चीज़ें डाल रहे हैं और वो हुँ, रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। हुँ, तो एब्सोल्युटली। अब मुझे लगता है कि लोग हुँ, खुद ही आ रहे हैं इस हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे, लोगों को समझ में आ गया है कि हम क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं। हुँ, हमारे जैसा भी कोई भी नहीं है। हुँ, तो सब लोग आ रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। डेली हुँ, हम लोग इतना ट्रैफ़िक देखते हैं आज की डेट में, कभी-कभी मैं खुद सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि यार अमेज़िंग। आर वी रियली डूइंग दिस? But when I talk to customers, I हुँ, myself talk to a lot of customers at times, without telling me that I'm, you know, Nitin Mathur, and people share their experiences कि यार थैंक यू हुँ, सो मच, मेरा एक रेंटल इनकम बन गई है। हुँ, बहुत लोग घर खरीद के रेंटल हुँ, इनकम अर्न करते हैं, मैं अपने जो सामान मेरे को नहीं चाहिए मैं उससे लेके हुँ, रेंटल इनकम अर्न कर रहा हूँ। सुन के अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ सोसाइटी को वैल्यू दे रहे हुँ, एब्सोल्युटली, हैं। एब्सोल्युटली। सो शार्क टैंक के बाद तो मैं समझता हूँ ट्रैफ़िक बहुत है और बहुत लोग बढ़ गया है, ढूँढ रहे हैं। विजिबिलिटी आ गई बट है। शार्क टैंक से पहले लोग ढूँढते कैसे थे आपको? या उनको पता कैसे चलता था सो रेंटेड फॉर्म? लार्जली मैं बताऊँगा कि आपको हमारे जो हम गूगल कैंपेन्स रन करते थे, हुँ, लोग उसी के थ्रू आते थे। हुँ, सो अभी जब विज़िबिलिटी आती है, तो हुँ, मतलब आप रातों-रात एक तरीके से हुँ, लोग आपको जानने लगते हैं। हुँ, शार्क टैंक हुँ। मतलब एक वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा खुद। मैं खुद नंबर्स, हमारी पूरी टीम बैठ के देखी थी, ये हो क्या रहा है? नंबर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स हाँ, पंच होने शुरू हो गए, टीम हुँ, खटाखट बढ़ानी पड़ गई। टेक की टीम में हमारे जो टेक डेवलपर हैं दाऊ जी, हुँ, उनको बहुत प्रेशर आ गया कि बॉस क्या करना है, फटाफट चीज़ें हुँ, आपने अपग्रेड करो। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लेकर आए। सो उससे पहले ऑफ कोर्स हमारा लार्जली हमारा गूगल कैंपेन्स से हुँ, थ्रू हम सारा का सारा रन करते थे। हुँ, वो सब जितना आप पैसा खर्च करते हो उतने कस्टमर आपको आते थे। हुँ, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर हैज़ टू बिलीव इन इट, और कस्टमर ओनली सीज़ अ वैल्यू ओनली व्हेन दे हुँ, सी इट। जिस कस्टमर हुँ, को पता ही नहीं कैसा कुछ हुँ, होता है, हुँ, वो अब कस्टमर कैसे बनेगा? हुँ, तो ये विजिबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे पहले एब्सोल्युटली। हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो हम लोग लार्जली गूगल कैंपेन्स और मेटा हुँ, कैंपेन्स के थ्रू कस्टमर्स एक्विजिशन करते थे। कुछ हुँ, वर्ड ऑफ माउथ से आते थे, कुछ हम लोग फेसबुक पोस्ट डालते थे, लिंक्डइन हुँ, पे पोस्ट डालते थे, वहाँ से आते थे। हुँ, ट्रैक्शन बिल्ड होना शुरू हो गया था गॉट ऑलरेडी, इट, गॉट इट। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो लोग हुँ, ऑटोमैटिकली आने लगते हैं उस पे। हुँ। वो हमने एक्सपीरियंस करा था। बहुत सारे लोग गूगल और फेसबुक एड्स को लेकर बहुत डरते हैं, बहुत हुँ, सोचते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हम हुँ, वहाँ पर। जबकि आपने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा कि हुँ, आप वहाँ पर से कस्टमर ट्रैक कर रहे हुँ, थे। हुँ, कैसे देखते हैं इस कॉस्ट को जो क्योंकि कॉस्ट तो हाई है, हुँ, हुँ, गूगल और फेसबुक हुँ, जैसे प्लेटफ़ॉर्म हुँ, में आपको बहुत पैसा हुँ। डालना पड़ता है। उसके आरओआई को, उसके जस्टिफिकेशन को कैसे देखते हो आप? सी आरओआई इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने जो एक्सपीरियंस करा है कि कैक जनरली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उन लोगों की खराब होती है जिनके प्रोडक्ट्स की शायद वैल्यू नहीं होती। हुँ, हमारी कैक बहुत अच्छी है। हुँ, उसका रीज़न यही है कि हम लोग जब गूगल पे कैंपेन्स रन करते हैं तो हुँ, अगर हम लोगों ने ₹10 खर्च करे हैं तो हुँ, हमारी सेल्स ₹100 की होती है। हुँ, तो हमारे लिए गूगल सर्च और मेटा कैंपेन्स आर डूइंग वेरी, वेरी गुड जॉब। हुँ, बिकॉज़ गूगल सर्च और मेटा के लिए भी आपको कैंपेन्स की भी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है राइट तरीके से, हुँ, कि लोगों को दिखाई दे। हुँ, अगर आप लोगों ने कैंपेन्स भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं करे हुए, हुँ, तो आपका पैसा खर्च होगा लेकिन कस्टमर्स नहीं आएँगे। हुँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। गॉट इट। जो हमारी टीम है गुंजन मैनेज करती है, पूरे हुँ, कैंपेन्स रन करती है, और डेली उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है गूगल कैंपेन्स को, हुँ, ताकि कस्टमर्स जो है वो जो ट्रैफ़िक आ रहा है वो हुँ, रिड्यूस ना हो। हुँ। What are you expecting out of this business to grow in the next 5 years of time? Uh, Probably, I think creating a value. I will हुँ, not say numbers right now because I हुँ, think what we are following up and what we are हुँ, trying to do is creating a value. हुँ, We want people to
do renting instead Hmm. of buying and instead of selling. Hmm. And people do wealth creation by renting out. हम लोग Hmm. पहले इसको रेंटिंग आउट और रेंटिंग इन बोलते थे. अच्छा. सो मेरे को लगता है कि हमारा जो विजन है वो Hmm. है अमेजोन ऑफ रेंटल्स, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से. Okay. Nitin, any insight on after Shark Tank कितना ग्रो किया है बिजनेस? सो हमने लास्ट 6 मंथ्स में हमने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ ऑलरेडी कर लिया है. अच्छा, और शार्क टैंक पे कितना था आपका तब तक? हमारा तब 75 लाख था. तो अच्छा, हाँ, वाओ! तो ये तो काफ़ी अच्छा या जंप। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रोथ दैट वी आर सीइंग. And that एंड दैट shows इज the viability of the business, that shows the health of the business. correct. I think another very strong credit I would give to Sony TV and Shark Tank team. You know, Hmm. they give us an opportunity to come and Hmm. present ourselves, Hmm. what we are doing, because it is so difficult कि हम जाके लोगों को समझाएं हम Hmm. क्या करते हैं, Hmm. कैसे हम करते हैं, और इस बिजनेस के पीछे कौन है. Hmm. लोगों को लोगों को जो ट्रस्ट है वो तब बिल्ड होता है जब लोग समझ जाते हैं कि यार ये Hmm. इसके पीछे ये है. Hmm. अमेजोन के पीछे जेफ बेजोस है, उसके पीछे Hmm. ये एक बंदा है. Oh. आई थिंक वो Hmm. एक क्रेडिबिलिटी आ गई है शार्क टैंक के बाद. Of course, of course. नितिन, टॉप कैटेगरीज क्या है रेंटिंग के? कहाँ कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेंट किए जाते हैं सर? सो आई थिंक अभी होम अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी ये 3 लार्ज कैटेगरीज हैं. आई ऑल्सो फील कि ये शायद 3 कैटेगरीज हमारी इसलिए भी हैं बिकॉज़ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा स्पेंड है, हम लोग इसी पे अभी खर्च कर रहे हैं. अच्छा। लेकिन अगर हम लोग बाकी सारी कैटेगरीज पे भी डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे या फिर हम कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे, तो कस्टमर्स हमारे पास आने लगेंगे. ठीक है। इन होम अप्लायंसेस में भी वो क्या आइटम है जो शायद सबसे ज़्यादा होता है? और नेक्स्ट इस कैटेगरी के बियॉन्ड अगर आप करना चाहोगे हुँ, बेस्ड ऑन अभी के हुँ, इनसाइट, हुँ, तो आप कहाँ पर अपना स्पेंड बढ़ाना हुँ. चाहोगे? सो सब कैटेगरीज में बोलूँगा होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर क्लब कर दिया जाए, तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर्स, लैपटॉप्स, प्लेस्टेशंस. आजकल हुँ, बच्चों को प्लेस्टेशंस खेलने का बड़ा शौक है. हुँ, प्लेस्टेशंस आ जाते हैं. जनरेटर्स आजकल लोग बहुत लेते हैं. अच्छा। कंपनीज़ भी लेती हैं, बी2सी में भी, हुँ, लाइक ये भी है. और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा आजकल लोगों को क्रेज़ है, हुँ, बिकॉज़ बच्चे जब हुँ, बढ़ रहे होते हैं तो उनको नई-नई चीज़ें सीखने का शौक होता है. हुँ, किसी को कैसियो सीखना है, किसी को गिटार सीखना है, किसी को हुँ, ड्रम सीखने हैं. हुँ, अब ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएँगे कि आप सब चीज़ आपके लिए खरीद लेंगे. इतनी हुँ, स्पेस भी होनी चाहिए घरों के अंदर. हुँ, तो लोग क्या करते हैं कि पहले कैसियो रेंट पे लेंगे, 2 महीने हुँ, बच्चा ट्राई करेगा, अच्छा लग रहा है. हुँ, फिर बच्चा ड्रम सेट खरीदेगा, वो ट्राई हुँ, कर रहा है. फिर आई मीन किड्स कैन आल्सो डिसाइड कि उनको क्या हुँ, चीज़ें खरीदनी है, या एब्सोल्युटली। क्या चीज़ पे उन्हें कंटिन्यू करना है, और हुँ, कैसे अपग्रेड करना है. तो हुँ, वो भी हेल्प हो जाता है उसमें थोड़ा-सा. ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा आपके पर्सनल जर्नी पे, पर्सनल श्योर. लाइफ पे चलते हैं। मतलब मतलब कहाँ से कहानी शुरू होती है? बचपन कैसा था? फैमिली में कौन-कौन है? हुँ. थोड़ा उस चीज़ पे जानना चाहूँगा। अच्छा. ओके, सो जैसे मेरे मॉम-डैड हैं. हुँ, माय फादर यूज्ड टू बी एन आर्किटेक्ट, हुँ, and my mom was working with Delhi Secretariat. हुँ, My अच्छा, wife is a gold medalist in MBA. She used to work अच्छा, with Ernst and Young. 16 years she was हुँ, working with Ernst and Young. वाओ! Gunjan, हुँ, she used to work with Bharti Airtel for many years, 16 years almost. Now she वाओ! has joined me, हुँ, both of them. Uh, I myself, I did my schooling from Don Bosco, हुँ, Delhi. हुँ, और फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है. प्लस मुझे अच्छे कॉलेजेस में से अच्छे कॉलेज को हुँ, पकड़ना मेरे लिए बड़ा मतलब लाइक हुँ, सो मुझे हमेशा शौक था कि मैं एक बेस्ट हुँ, कॉलेज से पढ़ाई करूँ. हुँ, तो मैंने आईआईएफटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली के लिए मैंने बहुत मेहनत करी. ठीक है, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था. वाओ! तो मैंने हुँ, एमबीए आईआईएफटी से हुँ, करा है. और उसके बाद मैंने आईआईएम कोझिकोड से मैंने हुँ, स्ट्रैटेजी में हुँ, स्पेशलाइजेशन करा है. हुँ, 16 इयर्स जॉब करने के बाद देन वी स्टार्टेड दिस रेंटेड फॉर मी, नाउ हुँ, माय थर्ड चाइल्ड. आई हैव 2 किड्स. हुँ, Ayansh, he is 11 year old, हुँ, and I have a daughter Aradhya, she is हुँ, 6 year old. हुँ। सो दैट्स अबाउट इट. और बस अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि भाई जॉब छोड़ दी, अब हाउ विल यू मैनेज तो थिंग. एक्चुअली ये सवाल पे मैं आना चाहता हूँ क्योंकि इतने साल इतने अच्छे जॉब्स के बाद और आप सिर्फ अकेले नहीं, आप और आपकी वाइफ दोनों ने डिसाइड किया हम्म. कि जॉब छोड़ के एक अपना स्टार्टअप करते हैं। हम्म. ये टफ तो है, ये बात पे कोई डिनाई नहीं करेगा। बट क्या चलता है उस समय दिमाग में जब आप ये डिसीजन ले रहे होते हो? देखो, जब आप जॉब छोड़ते हो, हुँ, आई थिंक सिस्को से जब मैंने रिजाइन किया था 9 साल बाद, तो मेरी वो शायद टफेस्ट ईमेल रही होगी. और हुँ, जिस दिन मैंने सिस्को से रिजाइन किया था उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था. हुँ, मैं बहुत नर्वस था. और बट थैंक्स टू माय फैमिली दैट दे सपोर्टेड मी. हुँ, कुछ आप प्लानिंग लेके चलते हो कि इतना हुँ, पैसा इकट्ठा हो गया, हम इतना पैसा हुँ, लगा देंगे.
बट जब आप बिजनेस में एंटर करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि पैसा कितनी जल्दी स्पेंड हो जाता है। एब्सोल्युटली। फिर आप अपने और रेवेन्यूज ढूंढते हो। जैसे मैं एग्जांपल दी, मैं आपके गाड़ी में आप जा रहे हो, आपके पास फ्यूल आपका खत्म हो जाता है, तो आप फिर सोचते हो कि यार अब मैं फंड्स कहाँ से लेकर आऊँ, मैं फंड्स कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, आपकी ट्रेजेक्टरी ठीक है, एंड यू आर टोटली पैशनेट अबाउट इट, ये एक तपस्या है, ये एक स्प्रिंट नहीं है कि आपने 2 किलोमीटर भागा और रेस खत्म हो गई। ये एक मैराथन है। ये मैराथन है, ये तो श्योर। ये एक मैराथन है जिसमें एक इकोसिस्टम जब बन जाता है तो आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। और हमने उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। हम सब लोग बहुत पैशनेट हैं रणजीत फॉर्मी को लेके, और मेरे को लगता है जो मेरा थर्ड चाइल्ड है रणजीत फॉर्मी, जो मेरे बच्चे की तरह है। और कोई भी उसको अच्छा बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, कोई उसका बोलता है कि यार ये चीज़ अच्छी है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, बट मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिलेमा था हमारे बीच में कि किस तरीके से हम चीज़ें मैनेज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कमिंग फ्रॉम अ सर्विस इंडस्ट्री, थिंग्स आर नॉट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। आपको बहुत चीज़ें नहीं पता होती कि ये काम करेंगी नहीं करेंगी, तो आप गिरते हो, फिर खड़े होते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में मुझे स्पेशली मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में लास्ट बोले कि मुझे बहुत सारे मेंटर्स नहीं मिले। तो हमने खुद हर चीज़ सीखी है, क्या चीज़ कैसे करना है, गलत काम करते हैं, फिर वापस से कोर्स करेक्शन करते हैं। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया कि चीज़ें कभी ब्लर्ड होती हैं, फिर वापस पे डिस्कशन करते हो, रिकोर्स करते हो, थोड़ा लेंस को शार्प करते हो, देन अगेन यू गो बैंग ऑन। तो अपना में बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, बट आई थिंक अगर आपके आइडियाज़ में दम है और अगर आपको पैशनेट हो उसके पीछे, अगर आप पागल हो उसके पीछे, मतलब इसमें पागलपन चाहिए आपको। आप कोई भी एक नॉर्मल इंसान चाहे कि मैं बिज़नेस करता हूँ या फिर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, तो वो आसान नहीं है। इसके लिए एक पागलपन चाहिए, आपको इसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए। यू हैव टू बी वेरी, वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड यू हैव टू ट्रीट दिस एज़ योर रियल चाइल्ड। एंड ट्रस्ट मी, मैं जितना टाइम आज की डेट में रेडिट फॉर्मी को देता हूँ, वो कहीं ज़्यादा है। मतलब अयांश एंड आराध्या, व्हेन आई एम बैक होम, दे लाइक पापा फुटबॉल खेलें, माय सन लव्स प्लेइंग फुटबॉल। मेरी आराध्या है, वो मेरे ऊपर चढ़ जाती है घर जाते ही, पापा वो कुछ खेलते हैं। अब मैं उनको टाइम नहीं दे पाता बहुत बारी। तो आप बहुत सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी करते हो। और मेरी वाइफ मुझे बहुत बारी बोलती भी कि जब ऑफिस से आते हो तो बच्चों के वैसा साथ होता नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है, लेकिन करना बड़ा डिफिकल्ट तो होता है। वापस आओ ऑफिस से तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड क्या करो। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने मनाली को बोला हुआ, मैंने कहा यार अभी मुझे थोड़ा ब्रीदर चाहिए इस चीज़ के लिए, हैव टू वर्क ऑन इट। तो ऐसा नहीं है, मैं सैटरडे संडे टाइम देता हूँ बच्चों के साथ में। माय सन लव्स प्लेइंग फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल विद हिम आल्सो, आई प्ले विद माय आराध्या आल्सो। बट देयर आर टाइम्स यू नो व्हेन यू फील कि यार मुझे ब्रेक चाहिए, लेकिन आप ब्रेक नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली। और मुझे इस वेंचर पे ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। हमने एक छुट्टी भी नहीं ली है। और सैटरडे संडे आल्सो वी आर वर्किंग। घर पे आने के बाद भी वी आर वर्किंग। अभी हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो हमें वापस से उस पे बैठना पड़ता है। बाहर वाले जो बाहर से देख रहा है उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। कि कोई भी चीज़ आपको ठीक करनी है या कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनर्जी टू गेट दैट बैक। डिफिकल्ट जर्नी ऑल टुगेदर। एक जर्नी में जो मैंने अपने इतने सालों में देखा ना, क्योंकि जैसे आपने ये बात कही ना कि बाहर वालों के लिए बहुत छोटे, हाँ, एक्चुअली बिजनेस में छोटे छोटे इतने वेरिएबल्स हाँ। होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। एक बाहर से देखने वाले को शायद ना समझ में आए, ना उस चीज का उतना केयर या हुँ, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हुँ, हो, आप बिजनेस ओन करते हो, तो आप हर छोटे चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हर समय सोचते रहते हो। करेक्ट। आपके दिमाग में आप भले ही अपने अपने हुँ, ऑफिस को बंद करके आप घर आ गए, लेकिन आपके दिमाग में वो चल रहा होता है हर सारी चीज़ों को लेकर। इसको स्विच ऑफ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हुँ। एज़ अ एंटरप्रेन्योर। कोई पर्सनल आपका कोई तरीका जो आप यूज़ करते हो ये डिस्कनेक्ट करने के लिए? वेल देखो, आई एम एन ओवरथिंकर। हुँ। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ आज की डेट में, आई फील मैं रजनीकांत हूँ। जैसे स्कूल में होता था कि आप उतना ही पढ़ोगे हाँ। जितने आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अब ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। मैं उतना ही पढ़ता था जितना मुझे लगता था कि अरे पास हो जाएँगे, निकल जाएगा हाँ। चीज़ें। तो अब ऐसा नहीं है। हुँ, यू हैव टू बिकम एन ओवरथिंकर। हुँ, मैं भी जब सुबह उठता हूँ मुझे पता है कि 10 चीज़ें मेरे दिमाग में घूमी होती हैं। मैं हुँ, सिर्फ वेट कर रहा होता हूँ कि बस हम लोग कब ऑफ़िस निकलेंगे और कब वो डिस्कशन करके वो चीज़ क्लोज़ करेंगे। हुँ, मैं उसको स्विच ऑफ अभी तक नहीं कर पाता। हाँ, हुँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब मुझे थोड़ा-सा मैं व्हेन आई गेट टायर्ड, हुँ, आई वॉच 1 आवर कपिल शर्मा शो।
and that gives me a very good breather. My wife looks at me and she also laughs कि चलो कुछ तो हंस रहा है ये। बट ऐसी बात है, हम लोग टीम में काफी इंजॉय करते हैं। हमारी छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, मतलब 20 लोगों की टीम है, बट फिर भी हम लोग अपनी हम लोग इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। हर एक छोटी अचीवमेंट को हम लोग मतलब लाइक सेलिब्रेट करते हैं। वी गो आउट, पार्टी हार्ड, बट नेक्स्ट डे देन टीम इज लाइक कि हाँ ठीक है। But I think the most important thing is that if the founding team, even if they are committed, that's not alone. Your entire team has to be committed. Absolutely. And the good thing with me is that thankfully my entire team is emotionally invested in Rented for me. And that is one of the best things. Sometimes I also feel good looking at my team कि हाँ यार ये लोग खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग भी बहुत बारीकी से देखते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसे उसको ठीक करूँ, क्या करूँ। So वो चीज़ देखिए बड़ा खुशी, मतलब you feel very happy and proud of it that this is the team that you have built. So I think that's a beauty of this journey. But again, you cannot celebrate success right now, though we celebrate milestones. But there's a long way to go. We just started. We're a small baby, and this has to go a long way. You spoke about the importance and the team motivation around. क्या सीक्रेट होता है इस चीज का टीम को मोटिवेट करने का एंड मेक देम इमोशनली इन्वेस्टेड? आई थिंक लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स ना इस बात को लेकर बड़े एंग्शियस रहते हैं और बड़े कॉशियस भी रहते हैं कि कैसे करें इस चीज को। हाउ डू वी मेक रियली एवरीबॉडी बी इमोशनली सिमिलरली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज अ फाउंडर्स? कैसे करते हो? देखो, पहली बात तो मैं बोलूंगा इसमें कि एक टीम बनाना बड़ा मुश्किल है, और टीम बन जाए तो उसको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है, और अगर मोटिवेट भी हो जाए तो उसको रिटर्न करना बड़ा मुश्किल है। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आपके साथ अटैच हो। इमोशनली अटैच्ड कोई एक दिन में नहीं होता, कोई 3 महीने में नहीं होता। इमोशनल अटैचमेंट तब होता है जब आप उस जर्नी का स्टार्टिंग से पार्ट। जो मेरी टीम है, 90% ऑफ माई टीम हैज बीन इन द जर्नी फ्रॉम डे वन, एंड they are emotionally invested because they have seen the ups and downs. They have seen कि चीजें कभी किसी मोमेंट पे कितनी गिर गई थी, कितना एफर्ट डाल के उन लोगों ने वापस उस ट्रैक पे उसको लेकर आए। एंड तो मेरी टीम में 3 बहुत अच्छे सूरमाज हैं जो मैं बोलता हूँ। एक हमारी टीम में यश है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सेल्स भी कर सकता है, वो मार्केटिंग भी कर सकता है, वो वेंडर मैनेज भी कर सकता है, वो कस्टमर से ही बात कर सकता है। हमारे डेवलपमेंट में दाऊजी हैं, केशव है, वेरी प्रोएक्टिव। They are not reactive, they are very proactive people. Me, Manali, Gunjan, we all are towards it, completely emotionally invested. They also have not taken a break since a long time. और हम शायद साथ में ही कभी छुट्टी लेने के लिए जाएंगे जब चीजें थोड़ी सी I probably feel this is my leadership team who's going to take this ahead. ये पूरी जर्नी में जैसे जब शार्क टैंक भी आया तो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बिजनेस ग्रो करते दिखता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बट एज अ एंटरप्रेन्योर मैं जानता हूँ कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो आप एकदम डाउन फील करते हो, आपको लगता है ये गलत डिसीजन हो गया। आपके भी आए ऐसे? कॉन्फ्लिक्ट्स खुद के दिमाग में आना बहुत नेचुरल चीज़ है। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। वो कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लगता है हेल्दी हैं एक तरीके से, बट मैं उसको लेके बैठता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन लो, और क्या सही है क्या गलत है आपको शायद कभी पता भी नहीं चल पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इवन बिफोर गोइंग टू डेथ बेड दे आल्सो डोंट नो कि लोगों ने क्या ठीक करा क्या गलत करा। अगर आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, अगर आपकी ट्रेजेक्टरी ठीक है, और अगर आप सही तरीके से वो काम कर रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल सक्सीड। Maybe I would say कि you don't know how far you will go, but you know that you will build this great. A great thing will happen if your strategy is right and if you're totally focused. जैसे आई गिव एग्जांपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, किस तरीके से आप पूरे सोलर की एनर्जी आप एक छोटे से कागज पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको जला सकते हो। मुझे लगता है वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन, lot of people are in job and after Shark Tank I think a lot of people want to validate their own idea, want to start their own business. How can one start, especially by validating their idea? How do somebody who has been in job for long years can validate their own idea to believe in it in the first phase? I think that's a very, very valid point, and I strongly feel that it's extremely important that you need to take that first step, which maximum people don't do it. Okay, so talking about myself, after 16 years of my job, I was at the epitome of my career,
and then taking a starting something new from scratch is not a easy thing. आपको एक सैलरी की आदत लग जाती है, वो जैसे ही 30 तारीख को आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है, आप खुश हो जाते हो और धीरे धीरे वो सैलरी खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर आना या बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है किसी के लिए भी। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी डिफिकल्ट डिसीजन था ये, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सिग्नलिंग आनी चाहिए कि या तो आप ऐसे देखो कि यार जो आपका प्लान है वो बाकी कंट्रीज में या ऐसा कोई कंपटीशन है जो कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। देखो, स्टार्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट इजी, राइट? सो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि आपका कंपटीशन क्या कर सकता है और किस तरीके से ही कैन किक यू आउट। आई डोंट सी अ पॉइंट कि आप सीधा जॉब से कूद जाओ बिजनेस में विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन, दे विल किक यू आउट, नो डाउट्स अबाउट इट। सो एक मार्केट वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप करना चाह रहे हो वो बाकी कंपटीशन किस तरीके से कर रहा है, कितना नेट प्रॉफिट निकाल रहा है, उसमें उसकी मार्केट में नीड है भी या नहीं है, वो सब रिसर्च करने के बाद ही और एक सिग्नलिंग के बाद ही जॉब छोड़ के मुझे लगता है कि बिजनेस में उतरना चाहिए। बिकॉज 16 इयर्स की जॉब का मतलब है आप सेटल्ड हो, आपके बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वाइफ है, तो you have lot of responsibilities. Absolutely. Same thing happened with me also. I know they have a lot of responsibilities, but when I told to my parents ki boss, me and Manali and Gunjan, we all are trying to leave our jobs and start this new venture. So thankfully they supported me, but at the back of the mind जब डिनर करने के बाद सब लोग जा रहे थे, सब लोग सोचते हुए जा रहे थे, हमने बोल तो दिया लेकिन ये हो भी पाएगा? But I think there was like awkward silence among all. Awkward silence. But I think my parents have been very, very supportive. They've been telling me a lot of times कि यार तेरे को ज़रूरत है तो we can help you and all in whatever way you want. मेरी मॉम बोलती है बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे ऑफिस आके काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, बेटर आराम से we'll manage it. So of course it's a very, very difficult decision, and again it's a marathon. You have to have that patience. You have to have that strong conviction कि मैं कर लूँगा या कोशिश पूरी करूँगा करने की। उसके बाद जो होगा वो तो मार्केट डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको नहीं पता कि आप चाहे कितने भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर मार्केट डायनामिक्स आपके अगेंस्ट हैं, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। लेकिन नितिन, इतने साल के बाद अगर कोई जॉब छोड़ना चाह रहा है, उसके लिए उसे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस तो इसमें कोई प्रिकॉशंस तो कुछ है ही नहीं है, इसमें कीड़ा होना चाहिए। देखो, अगर शायद आप मुझसे ये क्वेश्चन 1 साल पहले पूछते तो मैं शायद ये बोलता कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का या 1.5 साल का फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। बट समहाउ आई फील कि जब आप आते हो तो आपको पता नहीं चलता कि जो आपका बैकिंग है 1.5 साल की वो शायद 4 महीने के अंदर ही निकल जाए। इट सक्स मनी इनिशियली, राइट? तो you just have to have conviction. There is no precaution as such. You just have to have conviction. You just have to have conviction. You just have to have firm belief कि I will do the right things, and that too with proper research and a backup and an MVP in place. It's not a game. Spending your entire savings is not a joke. You've put everything to start a business. There is no way to back out. One of my key learning, talking and meeting a lot of first-time entrepreneurs, and even I was there one point of time, is we all underestimate the cost in the very first place. And as we start business, the whole new different level or concept or perspective about cost kicks in very hard. True. One of the common mistake also I've seen, entrepreneurs, including us, doing is we also underestimate the rise of cost. And something I've been telling to first-time entrepreneurs, that one of the truth about business is your cost going to go up constantly. That is true. And then you have to keep focusing on increasing revenue accordingly. Because controlling revenue, increasing revenue might be tough, but you have to really, really understand cost तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो रेज किया अभी, अकाउंटिंग, जिसको हम लोग सोचते हैं कि यार कर लेंगे, सबसे बड़ा एनिमल वही है आपका।
अकाउंटिंग पे होल्ड होना इज हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, सो जिसको अकाउंटिंग आती है या हाँ, जिसको अकाउंटिंग का नेक पकड़ सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आउटसोर्स करी थी इनिशियली, हाँ, दैट डिड नॉट वर्क आउट. हम्म, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो डिजिटल मार्केटिंग में हमको बताया गया था कि हमको जो हमारा वेंडर था, ही हम्म, टोल्ड अस कि आई विल चार्ज 60,000 रुपीज पर मंथ. हम्म, हमने कहा मेरा तो बजट नहीं है इतना, हम्म, मैं तो नहीं कर सकता. हमने खुद सीखा हम्म, चीजें, हम्म, यूट्यूब खोला, हम्म, सीखा, लोगों को फ़ोन किया, समझा. हम्म, अब मेरी फैमिली में जो भी बिज़नेस करता है, जो भी लॉयर है हम्म, या मार्केटिंग काम करता है, सबको फ़ोन गए कि हम्म, यार ये समझा दो, यार वो समझा दो. हम्म, तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे नई चीज़ें सीखनी हैं. हम्म, अकाउंटिंग तो हमको केयर आई वुड से कि अकाउंट बिकॉज़ हम्म, हमने 16 इयर्स जॉब करी है, मैं सेल्स हम्म, में ही था. तो हमें आइडिया था कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाएगा, ग्रॉस हम्म, प्रॉफिट क्या होता है, हम्म, क्या कॉग्स होती है, किस तरीके से आपको स्पेंड करना है. हम्म, अकाउंटिंग का होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. हम्म, प्लस यू शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग बिकॉज़ यू कैन नॉट हैव टीम. आई मीन हम्म, देखो, हर बंदा बोलता है यार टीम बढ़ा लो, टीम बढ़ा लो. यार कितनी टीम बढ़ाओगे यार, right? हाँ, It is more important to have more concentration, more effectiveness in what you are doing. हम्म, Increasing the team size is not the solution, but वो जो हम्म, टीम है वो कितना एनर्जी स्पेंड कर रही है, कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम्म, अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया, हम्म, ऑफ कोर्स एटलीस्ट आप इंटरनली अपने आप को सिक्योर कर सकते हो. हम्म, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो किसी को भी नहीं पता क्या आएगा. absolutely. End of the day question, Mira, what would be your advice for first time entrepreneurs? I think getting mentors for these people is very, very difficult. Though I would love to help them at times, but I think they have to first be very clear about what they plan to do, how are they going to execute it, and if they are not able to build a MVP, Hmm, at least they should have a blueprint. hmm, और एक छोटा सा एक कुछ रिसर्च हो, रिसर्च बैक्ड हो. hmm, बहुत सारे बिजनेसेस क्या होते हैं जो अपने आपको स्टार्टअप बोलते हैं लेकिन वो किसी को कॉपी कर रहे होते हैं. hmm, वो चीज़ शायद कुछ लेवल तक जा सके, लेकिन जो एक आउट ऑफ मतलब आई वुड से कि एक अलग बिल्कुल कोई काम कर रहा है तो वो hmm, कहीं पे भी नज़र में आ जाएगा. hmm, उसको इन्वेस्टर्स कहीं भी मिल जाएंगे. hmm, सो आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए एंड दे hmm, शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट इट. वो hmm, कीड़ा होना चाहिए, hmm. वो पागलपन होना चाहिए. अगर वो पागलपन Absolutely. है और उनको वो कीड़ा है तो वो बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. और Right. कोर्स करेक्शन में तो मतलब एवरीबॉडी whoever see I was Hmm, watching a video hmm, and I kind of relate this to myself. This hmm, Mark Zuckerberg once said hmm, कि when you get into something, hmm, the ideas are not very clear, hmm, right? It is blurred at times, hmm, but the ideas and your strategy becomes much clearer hmm. when you come towards it. Absolutely. कुछ चीज़ें ऐसी भी हम लोग भी रियलाइज करते हैं कि हमें Hmm, पता है वो चीज़ें ऐसी होंगी, hmm, लेकिन जब तक आप उसके पास नहीं आते तब तक आपको hmm, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आती. hmm, So you have to have that patience hmm, to even able to be even probably to reach at that level. hmm, There's a very famous saying that today is difficult, hmm. tomorrow is very difficult, but day after tomorrow is very beautiful. Wow. But maximum people die tomorrow. Amazing. So you have to be live. Hmm, You have to have that जो आप खोद रहे हो hmm, वो 90% पे आप नहीं छोड़ सकते हो. hmm, आपको 100% खोदना ही है. hmm. मेरी तलवार जितनी बड़ी भी है ना, मैं लास्ट मोमेंट तक लड़ता रहता हूँ. छोटी तलवार से भी लड़ता रहता हूँ कि वीडियो गेम्स की तरह कब कौन सी पावर आ जाएगी, मेरी तलवार बड़ी हो जाएगी. सो आपको लड़ते रहना है. हाँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या कोई बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी हो, आपको लड़ते रहना है, आपको hmm, कोशिश करते रहना है, कोर्स hmm, करेक्शन करते रहना है. hmm, लोगों से जो एडवाइस मिलती है वो hmm, इन्वॉल्व करते चलो, hmm. इनकॉर्पोरेट करते चलो, and then you get Amazing. success. Amazing. Amazing discussion, Nitin. I think I love the whole conversation. Yeah. Thank It's you. so good to hear the whole journey, and within a year you are able to build this much. I think one of the most commendable partner, I would say, and I can say this because I've seen this happening with a lot of my friends or peers or folks I know. Nobody is able to quit a job to start after these many years. And you not only did it yourself, but you also had your wife along. Yes, Just yes. like hats off to you both. But I wish you all the best for future, and I'm sure this growth that you have picked up after the visibility you got, after the sense of presence you got, Hmm. this will continue with time. I'm a firm believer of this whole subscription minimalism concept, and I have a very deep understanding that Gen Zs are going to follow, and there's a tailwind of Gen Zs which will Hmm. gonna keep this business growing as time.
but I really want to see this, flying high and really build as a super business out of India. Thank you so much. And I also feel कि आजकल हर बंदे के सब किसी के मतलब everybody have Amazon mobile application in the Hmm. mobile phone. Similarly, मैं भी चाहता हूँ कि हर बंदे के phone पर Hmm. एक rented for me की application भी हो. Absolutely. Thank you so much. It was pleasure talking to you, and I just didn't realize that how much 1 hour has gone by, and it's so beautiful to talk to you. And thank you so much. And Thank I you, also Nitin. know that you're also doing some beautiful things, and I hope to be in touch with you regarding that. Absolutely. Would stay in touch anyway, Yeah, Nitin. yeah, yeah. Thanks for being here. Thank you so much.